पॉकेट से पैसा खत्म हो रहा है और पैसा से कपड़ा खरीद कर या फिर कुछ भी किसका पास जा रहा है, बेटा के पास जा रहा है। बाप का पैसा खत्म हो रहा है, बेटा के पास जा रहा है। बाप का पैसा से कपड़ा खरीदा रहा है, बेटा पहन रहा है। बाप का धीरे धीरे पूरा मेहनत करके उसका शरीर तो एकदम सूखा लकड़ी की तरह हो गया है ना। धीरे धीरे ये पूरा खत्म होकर इलेक्ट्रॉन पूरा खत्म होकर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एकदम लकड़ी की तरह हो जाएगा, एकदम लकड़ी की तरह, एकदम लकड़ी की तरह हो जाएगा। ठीक है, और सारा पैसा चल जाएगा या फिर सारा उसका मेहनत का शरीर का नस का जितना भी उसका शरीर का मांस पे है ना, मांस से सब गल गल के खत्म होके किसके पास जाएगा, बेटा को बड़ा बनाएगा, बेटा को वेटेज बनाएगा, बेटा को बड़ा बना रहा है ना, बेटा का कमी को पूरा कर रहा है। तो इस तरह से बाप का मेहनत का सारा है ना क्या हो जाता है, सारा हिस्सा चल जाता है बेटा का संवारने में, बेटा को बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में सब खर्चा हो जाता है। बेटा होता है वेल पर्सन बनता है, कभी अपना मेहनत से कुछ करता है, नौकरी वगैरह लेता है। तो इस तरह से बाप पूरा खत्म हो जाता है, अपना उसका जिंदगी खत्म हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है और बेटा की जिंदगी बनता है। धीरे धीरे बेटा अपना डेवलप करता है। तो इस तरह से यहाँ पर कहानी था कि एक इलेक्ट्रॉन खत्म होकर दूसरा इलेक्ट्रॉन का निर्माण कर रहा है, उसको और फल फूल रहा है, उसको और भरा पूरा कर रहा है। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म को। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का आज हम लोग मैकेनिज्म करेंगे। इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को हम लोग जानेंगे जब हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा आपका कॉपर का ही इलेक्ट्रोड रहेगा, यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में जब कॉपर का इलेक्ट्रोड को डुबा करके रखेंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तब उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किस प्रकार से हो रहा है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुपेश परमातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड। सबसे पहले एक सुंदर सा फिगर छाप लीजिए, ठीक है, एक सुंदर सा डायग्राम छाप लेते हैं ताकि आपको लैंग्वेज लिखते चलेंगे और समझ में आते रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर यहाँ पर छाप देते हैं। फिगर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, एक कंटेनर जो लिया जाता है, एक बीकर जो लिया जाता है, एक बर्नर, ठीक है, एक जो कंटेनर लिया जाता है वेसल, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर यहाँ पर भर करके रखते हैं, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्वस सॉल्यूशन। क्या हो गया, एक्वस, एक्वस मतलब वाटर। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड को डुबा देंगे, दो इलेक्ट्रोड को डुबा देंगे। ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप लोग बनाएंगे तब स्केल से बनाइएगा ताकि सीधा रहे, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड है, ये दोनों ही जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड होता है। क्या होता है, एनोड होता है, एनोड। तो ये जो एनोड होगा वो कॉपर का एनोड होगा, तो ये हो गया Cu का एनोड। तो कॉपर को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, उसका संकेत Cu। और ये क्या होता है, कैथोड। तो हम लोग लिख देते हैं कॉपर का कैथोड, कॉपर का कैथोड। चलिए इतना आपको समझ में आ रहा है, फिगर डायग्राम समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाटर जो है ना, वाटर, इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट को घोल देंगे। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट को जैसे यहाँ पर घोलेंगे, CuSO4 को जैसे घोलेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, घुल जाएगा, वाटर में घुल जाएगा। तो घुल कर क्या बना लेगा, ये आयन में टूटेगा पहले, है ना, आयन में टूटेगा और वाटर का आयन के साथ मिल जाएगा। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जब यहाँ पर हम लोग घोलेंगे तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दो भागों में टूटेगा, एक कॉपर 2+ में टूटेगा और एक SO4 2- में टूटेगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको जब हम लोग घोलेंगे इसमें वाटर में तो ये Cu2+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा, एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर पहले से क्या भरा हुआ है, वाटर। तो वाटर को भी तोड़ देते हैं, वाटर भी आपका H+ में और OH- में टूटेगा। या फिर इसको हम क्या करेंगे, H+ और O2- कर देते हैं, O2-, ठीक है। इसको 2H+ कर सकते हैं आप, 2H+ और O2-, ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह वाटर को H+ में टूट गया और O2- टूट गया, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं 2H+, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि कॉपर सल्फेट टूट गया, Cu2+ कैटायन, और एनायन का क्या नाम है, SO4 2-। उसी तरह से वाटर टूट गया आपका किसमें, वाटर टूट गया आपका H+ में और O2- में, ठीक है, O2- में टूटा है, ठीक है, O2-, ऑक्सीजन 2-, ऑक्सीजन 2-, O2- नहीं है, ऑक्सीजन 2- है, ठीक है।
ये इतना समझ में आ रहा है। ये क्या है आपका, ये हम लोग लिए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए थे, इसको लिख लीजिए यहाँ पर ताकि भूलेंगे नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब इसको दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी से, ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा बैटरी का जो आपका एनोड से जुड़ा रहता है, और ये जो छोटा को है वो आपका कैथोड से जुड़ा रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या है, बैटरी है। बैटरी को हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए, इतना फिगर के बारे में आपको समझ में आ गया, काफी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी हम लोग लैंग्वेज में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस होगा कैसे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि सबसे पहले लिए क्या, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए हैं, उसमें हम लोग क्या किए, एक्वस सॉल्यूशन लिए है कॉपर सल्फेट का, है ना। तो इसको लिख लेते पहले कि एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज मेड with copper sulfate solution, made up of copper sulfate solution, या फिर इसको आप क्या लिख सकते, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज मेड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट का ही हम जलीय घोल लिए, जलीय घोल। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड को डीप कर दिए, डुबा दिए कि टू कॉपर इलेक्ट्रोड्स, दोनों क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड्स, टू कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या किए हम लोग, क्या किए, दो को कॉपर का इलेक्ट्रोड को डुबा करके डीप कर दिए। ठीक है, एंड कनेक्टेड विथ बैटरी, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए, बैटरी जिसका संकेत क्या दिया, हम बी दिए, इन सीरीज। ठीक है, या फिर सीरीज नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिए। इतना आपको समझ में आ रहा है। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट को घोले वाटर में, तो ये क्या हुआ, अपना आयन में टूट गया, क्या क्या, कैटायन और एनायन में, Cu2+ और SO4 2- में। तो लिख देते हैं कि कॉपर सल्फेट डिजोल्व या फिर डिसोसिएट्स, कॉपर सल्फेट डिसोसिएटेड इनटू कैटायन Cu2+ एंड एनायन क्या, SO4 2- कि वो क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट था वो क्या हुआ, टूट गया, Cu2+ जो कि कैटायन है और SO4 2- जो कि एनायन है। सिमिलरली उसी प्रकार से H2O जो वाटर है ना, जो वाटर है वो क्या हुआ, डिसोसिएटेड, वो क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया, किसमें, H+ में। इसको भी लिख देते हैं कैटायन H+ में, एंड एनायन क्या है, O2- में। उसी तरह से जिस तरह से कॉपर सल्फेट टूट के Cu2+ और SO4 2- बना, उसी तरह से वाटर टूट के H+ O2- बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, कहां से, इलेक्ट्रोड से। ठीक है, पहले ये जो बैटरी था वो अभी बंद था, अब इसको चालू कर रहे हैं, बैटरी को अब जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ दिए, तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो लिख देते हैं कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, या फिर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is applied to the electrodes, जब इलेक्ट्रोड्स में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिक करंट जब अप्लाइड करेंगे, ठीक है, तब जितना भी कैटायन है, जितना भी, ध्यान से सुनिए, जितना भी कैटायन है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, जितना भी पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है वो सब क्या हो रहा है, क्या होगा, मूव करने लगेगा, किधर, कैथोड की ओर। जितना भी पॉजिटिव वाला है वो कैथोड की ओर जाने लगेगा। ठीक है, तो लिखते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड, कैटायंस
मूव्स, कैटायन मूव टुवर्ड्स द कैथोड। जितना भी कैटायन है वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, दौड़ने लगेगा किधर, कैथोड की ओर। इतना। एंड जितना भी एन आयन है यानी नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, जैसे SO4 2 माइनस से O2 माइनस, वो क्या करेगा, दौड़ने लगेगा, चिपकने लगेगा जाकर किधर, इसमें क्या, एनोड में। तो क्या करेंगे, कैटायन हो गया, एंड एन आयंस मूव टुवर्ड्स द एनोड, एनोड की ओर मूव करने लगेगा। अच्छा अब बोलिए, इतना हो गया। लेकिन अभी आपको मैं एक चीज पूछता हूं कि Cu2 प्लस भी जा रहा है कैथोड की ओर, H प्लस भी जा रहा है कैथोड की ओर, ठीक है, दोनों ही जा रहा है, लेकिन यहां पर आके चिपकेगा कौन, ये भी तो बात है ना, कि यहाँ पर आकर एंट्री कौन करेगा। यहाँ पर हम किसको लिखेंगे, Cu2 प्लस को लिखेगा ना, H प्लस को लिखेंगे, या फिर दोनों को लिखेंगे। है, बात हो रहा है कि ये अपना घर दोनों को बुला रहा है, लेकिन रखेगा किसी एक ही जन को। अब किसको रखेगा, जैसे अगर आप लोग 10 क्लास से एग्जाम देने के बाद पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए हैं, तो पॉलिटेक्निक में 10 का जितना बच्चा था सबका नहीं ना सिलेक्शन हुआ है, सबको तो सरकारी कॉलेज नहीं ना मिला। जिसका ज्यादा नंबर था, है ना, जिसका हायर CML रैंक था, उसी को मिला सरकारी कॉलेज, है ना। तो यहाँ पर Cu2 प्लस और H प्लस का जिसका, ध्यान से सुनिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा, उसी का कैथोड में एंट्री होगा। अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ही क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर कॉपर कैथोड में क्या होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। आप यहाँ पर लिख लीजिए, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन, ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं। और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें होता है, कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो रिडक्शन रिएक्शन होगा, रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो Cu2 प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करने लगेगा, कॉपर का न्यूट्रॉन एटम बन जाएगा, ठीक है। और H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके तब फिर H बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है वही यहाँ पर आके चिपकेगा। यदि Cu2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा रहेगा, और रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूजन न रहिए, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छा से समझाया। हाँ, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वही आकर यहाँ पर चिपकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, कॉपर का सबसे ज्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, Cu2 प्लस का ना H प्लस का होता है, यानी कॉपर का होता है ना हाइड्रोजन का होता है। तो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इससे लास्ट वीडियो में, इसका लास्ट से उसका लास्ट सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आप इस वीडियो को जाकर क्लिक कीजिए, या फिर इस वीडियो को जाकर आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बाय रुपेश महतो एजुकेशन सेंटर, या फिर रुपेश महतो, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बाय रुपेश सर। तो आपको वहां पर एक वीडियो मिलेगा जहां पर मैंने आपको बताया है कि यूट्यूब और गूगल कहीं पर नहीं मिलेगा ऐसा ट्रिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस वीडियो को जाकर आप क्लिक कीजिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि किस इलेक्ट्रोड या फिर किस एलिमेंट का, किस एटम का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है, वो आपको सीरीज मिल जाएगा। और ट्रिक ट्रिक के द्वारा मैं वहां पर आपको याद कराया हूँ, है ना। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ताकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो कि Cu2 प्लस जाके चिपकेगा ना H प्लस जाके चिपकेगा। यानी यहाँ पर आपको एक चीज याद रहना चाहिए कि Cu2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है। ये आपको पता करने के लिए वो वीडियो देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराए तो क्या देखे कि जितना भी कैटायन था Cu2 प्लस और H प्लस, वो क्या दौड़ने लगा किधर, कैथोड की ओर। और जितना भी एनायन था यानी SO4 2 माइनस और O2 माइनस, दौड़ने लगा एनोड की ओर। तो अब यहाँ पर देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि कैथोड में होता है रिडक्शन रिएक्शन, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन दोनों का तो नहीं ना होगा, एक ही जन का होगा रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा रहेगा वही वहां पर जाके चिपकेगा। तो लिखते हैं कि क्या हो रहा है कि एट कैथोड, सबसे पहले लिखते हैं एट कैथोड। कैथोड पर क्या होता है हम लोग जानते हैं, रिडक्शन रिएक्शन होता है। हम लोग जानते हैं कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन,
हाँ, तो देखते हैं कि कैथोड में हो क्या रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कैथोड में लगभग 2 गो यहाँ पर आयन है, 2 गो में से होगा किसका, Cu2+, जो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेगा, कॉपर का मेटल बना लेगा, कॉपर मेटल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, H+ है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके H+ बना लेगा, सॉरी H बना लेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, 2H+H2, तो यहाँ पर सीधा सीधे ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बात हो रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू किसका, क्योंकि हमको रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन कराने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वही वहां पर जाके चिपकेगा। तो आप देखिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू किसका ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है ना हाइड्रोजन का ज्यादा है। तो वहां पर मैंने आपको एक सीरीज पढ़ाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पर मैंने यहाँ पर बीच बीच में आपको हाइड्रोजन लिखाया था, और इधर जितना जाता है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता है, और इधर आने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इधर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है, इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर देखना है हाइड्रोजन बीच बीच में इसका होता है रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट, इधर जितना आ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, इधर जितना जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखना है जो कॉपर है ना, कॉपर वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन के जस्ट बाद, Cu2+, जस्ट बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है 0, और इसका होता है 0 से ज्यादा होगा, देखिए इधर आ रहा है 0 से ज्यादा होता होगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन है। उसके बाद जैसे मान लेते हैं ये 0 है, तो ये 1 2 3 इसी तरह से बढ़ता होगा सीरियल नंबर, ठीक है। लेकिन कॉपर का 1 नहीं होता है, मतलब समझाने के लिए कि ये यदि 0 है तो ये उससे ज्यादा होगा ना। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू किसका ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है ना हाइड्रोजन का ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सीरीज में पढ़ाया था कि हाइड्रोजन के जस्ट बाद कॉपर होता है, फिर यहाँ पर होता है आयरन होता है, या फिर आयरन 3+ होता है, फिर होता है उस तरह से ट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर होता है कर्ण, फिर Ag होता है, फिर वाटर होता है, फिर Cl2 होता है, फिर F2 होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इधर जाने से बढ़ता है, इधर इधर होता है आपका, इधर होता है यहाँ पर ट्रिक में मैंने आपको बताया था है Pv, यहाँ पर F2 के बाद, F2 से पहले Pv होता है 4+, फिर होता है F2, यहाँ पर है प्रभु, फिर F2+, है प्रभु, इस तरह से मैंने आपको ट्रिक पढ़ाया था, है प्रभु, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 2 होगा, है प्रभु, फिर है प्रभु, फिर जिनसे अस्त्र मैंने लिया Li+, ये था ट्रिक, ये था ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है किसका तुलना में, कॉपर का तुलना में, तो यहाँ पर सेलेक्ट किसको करेंगे, कॉपर को। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, इसका रिजल्ट को लिख लेते हैं, एट कैथोड पर हो गया, तो कॉपर को लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एट कैथोड में क्या होगा, कि एट रिडक्शन रिएक्शन तो होगा, ठीक है। तो एट कैथोड में क्या होगा कि जितना भी आपका Cu2+ है, Cu2+ आयंस गेट रिड्यूस्ड टू कॉपर मेटल, कॉपर मेटल में ये होगा, बिकॉज क्यों होगा, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इट्स हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एज कंपेयर टू, किसका तुलना में, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर तुलना हम लोग किसके कर रहे, इससे कर रहे हैं, हाइड्रोजन से। तो फिलहाल इसको अभी हम लोग मिटा, ये ट्रिक को अभी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू H+, इतना हो गया। तो समीकरण को भी लिख लीजिए, Cu2+ है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu हो जाएगा मेटल, मेटल। अच्छा ये जाकर जो है ना, ये Cu2+ जाकर जो है ना, ये यहाँ पर जाके चिपक जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ पर खाली Cu2+ खाली आपको दिखाई देगा, Cu2+ नहीं, क्या दिखाई देगा, हाँ Cu2+ जाकर यहाँ पर चिपक जाएगा, और यहाँ पर कॉपर का मेटल बन जाएगा, Cu बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu, है ना। अब ये थोड़ा मोटा होने लगा,
ये जो है ना यहाँ पर कॉपर का आयन जाकर यहाँ पर चिपकने लगा, कॉपर का आयन जो है ना वहां आकर चिपकने लगा, तो ये थोड़ा मोटा होने लगा। वही वाला अभी हम डिफिनेशन में थोड़ा सा और लिखेंगे कि एज ए रिजल्ट, अब थोड़ा रिजल्ट लिख देते हैं, एज ए रिजल्ट कॉपर मेटल डिपोजिटेड एट द कैथोड। कैथोड में क्या होगा, कॉपर का मेटल जो है ना, मेटल जाके चिपकेगा, मेटल डिपोजिट हो जाएगा और ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा जो है ना ये मोटा हो गया। पहले पतला था कॉपर का इलेक्ट्रोड, अब कॉपर आयन और जाके चिपक गया, तो और कॉपर और एक्स्ट्रा और कॉपर मिल गया, तो कॉपर कॉपर बहुत ज्यादा हो गया, जिस कारण से ये मोटा हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसी तरह से हम लोग एनोड में बात करेंगे कि एनोड में क्या घटना घटेगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, तो एट एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। चलिए ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका किसका होगा, देखिए SO4 2 माइनस का होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके SO4 बना लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करके, और O2 माइनस है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, ऑक्सीजन गैस बना लेगा, ऑक्सीजन गैस बन के उड़ जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज देखने वाली बात है, जो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है ना, कॉपर का इलेक्ट्रोड ये वाला एनोड, एनोड की बात कर रहे हैं, तो ये जो कॉपर का है ना, ये देखिए कॉपर का है ना, कॉपर का ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तब ना CO2 प्लस बनाता है। तो ये भी जो है ना कॉपर, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है और CO2 प्लस बनाता है, CO2 प्लस। तो अब यहाँ पर मेरा पास 3 गो मेंबर आ गया, 3 गो मेंबर में से यहाँ पर आने का अलाव किसका है। अब पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री का एग्जाम हुआ था, जहां पर क्लास 12 के बच्चे ने दिया था, क्लास 12 का जितना बच्चा था सबका सरकारी कॉलेज में नहीं ना हुआ सिलेक्शन, जिसका ज्यादा नंबर आया, जिसका हायर CML रैंक था उसी का हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर 3 गो है, तो तीनों जाके वहां नहीं ना चिपक सकता है, जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान से सुनिए, जिसका हायर रिडक्शन सॉरी हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा उसी का यहाँ पर एंट्री होगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम होगा उसी का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखने वाली बात है, जब मैं आपको सीरीज पढ़ा रहा था, ट्रिक जब बता रहा था, तब वहां पर मैंने आपको अभी अभी फिर से एक डायग्राम बना के दिखा दिया था, फिर से वही वाला ट्रिक। तो यहाँ बीच में था हाइड्रोजन 0 वोल्ट, यहाँ तो कॉपर 2 प्लस, यहाँ पर था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 है ना, या फिर आप इसको 2 माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना था। और यहाँ पर SO4 का मैंने बात नहीं किया था, लेकिन SO4 का अगर आपको याद करना है रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, तो आप याद कर सकते हैं, 2 वोल्ट होता है, 2.0 वोल्ट है ना, 2.0 वोल्ट प्लस में कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, तो यहाँ पर मैंने आपको सीरीज में SO4 2 माइनस का बात नहीं किया था, SO4 2 माइनस नहीं बताया था मैंने, तो फिर उसका वैल्यू लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये हो गया, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है माइनस, या फिर अभी इसको छोड़ देते, कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस तरफ आएगा तो क्या होता है, क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता है। अच्छा, यदि नीचे आ रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक। अच्छा, मान लेते यदि ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा, यानी उल्टा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो बोलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन का ज्यादा होगा ना कॉपर का ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का तो यहाँ पर बात नहीं करेंगे, हाइड्रोजन नहीं है, और SO4 ये इस सीरीज में नहीं है, तो अभी छोड़ दीजिए। किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा ना कॉपर का ज्यादा होगा। अब इसको छोड़ दीजिए, किसका ज्यादा होगा, कॉपर का ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर का ज्यादा है, कौन सा वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, कॉपर का, ज्यादा किसका, ऑक्सीजन। तो ज्यादा हमको यहाँ पर रिडक्शन कराना है, इससे ज्यादा रिडक्शन जो लेंगे, नहीं ना, हमको ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, किसका, कॉपर का, ठीक। या फिर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू किसका कम है, तो कम भी है कॉपर का ही, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा किसका, तीनों में से होगा किसका, होगा आपका कॉपर का। कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलिए। हाँ, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, कैटायन बना लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना लेगा,
उसी का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर इसको हम लोग प्रेफरेंस करेंगे, प्रीफर किसको करेंगे, कॉपर को प्रीफर करेंगे, क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होता है ना, तो इसीलिए हम लोग कॉपर को लेंगे। और कैसे ज्यादा होता है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो पता ही है, ट्रिक में वही बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या होगा, कॉपर का होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों की तुलना में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, दूसरे शब्दों में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, एट एनोड पर क्या होगा, द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर C2, कॉपर, है ना, या फिर आपको कॉपर लिख दीजिए, कॉपर का द एट एनोड में क्या होगा कि द ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, सॉरी कॉपर इज प्रीफर्ड, इसको मान्यता देंगे हम, इज प्रीफर्ड एज कंपेयर टू किसका, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट Cu2 प्लस ही लिख दीजिए, एज कंपेयर टू SO4 2 माइनस। यहाँ पर आपको Cu2 प्लस नहीं लिखना है, यहाँ पर कॉपर का मेटल है ना, देखिए इलेक्ट्रोड है ना, तो इसमें थोड़ी कोनो चार्ज है, तो कॉपर है, तब में इलेक्ट्रॉन लूज करके ये Cu2 प्लस बनाता है, SO4 एंड O2 माइनस, ठीक है, O2 माइनस बिकॉज ऑफ इट्स हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। अब समीकरण तो लिख दीजिए, कॉपर था, ये वाला बात करें हम, इलेक्ट्रॉन का बात करें, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसको लूज कर देगा, सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2 प्लस बना लेगा, Cu2 प्लस आयन बना लेगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा Cu2 प्लस आयन किसको देगा, यदि लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये किसको देगा, ये पूरा टूट के अब ये यहाँ पर Cu2 प्लस आयन आने लगा, यहाँ पर सॉल्यूशन में डूबने लगेगा, यानी ये जो पूरा जो है ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खत्म होके सॉल्यूशन में आ जाएगा, सॉल्यूशन में डूब जाएगा, पूरा खत्म होके, यानी गल गल के खत्म हो जाएगा, Cu2 प्लस आयन जितना भी है इसका अंदर में सब निकल के यहाँ आ जाएगा सॉल्यूशन में। अच्छा यहाँ से देख रहे हैं कि Cu जितना भी 2 प्लस आयन है वो जा रहे हैं यहाँ पर, इस कैथोड में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जितना भी सॉल्यूशन में Cu2 प्लस रहेगा सब चल जाएगा यहाँ। अब मैं आपको अपना ट्रिक में आता हूँ, यानी अपना फॉर्मूला में आता हूँ, जो आज का हमारा थंबनेल था, बाप बेटा की कहानी। तो आपने देखा होगा कि बाप अपना बेटा को तरह तरह के सामान खरीद कर देता है, अपना बेटा पहनता है इतना साज सज्जन में, क्योंकि वो बाप का पैसा कर रहा था, बाप पैसा देता है, कपड़ा खरीदता है, कपड़ा खरीदने के लिए कपड़ा खरीद कर बेटा पहनता है, तो बाप से का पॉकेट से पैसा खत्म हो रहा है, और पैसा से कपड़ा खरीद कर या फिर कुछ भी किसका पास जा रहा है, बेटा के पास जा रहा है, बाप का पैसा खत्म हो रहा है, बेटा के पास जा रहा है, बाप का पैसा से कपड़ा खरीदा रहा है, बेटा पहन रहा है, बाप का धीरे धीरे पूरा मेहनत करके उसका शरीर तो एकदम सूखा लकड़ी की तरह हो गया, है ना, धीरे धीरे ये पूरा खत्म होकर, इलेक्ट्रॉन पूरा खत्म होकर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एकदम लकड़ी की तरह हो जाएगा, एकदम लकड़ी की तरह, एकदम लकड़ी की तरह हो जाएगा, ठीक है। और सारा पैसा चल जाएगा, या फिर सारा उसका मेहनत का शरीर का नस का जितना भी उसका शरीर का मांस पे है ना, मांस से सब गल गल के खत्म होके किसके पास जाएगा, बेटा को बड़ा बनाएगा, बेटा को वेटेज बनाएगा, बेटा को बड़ा बना रहा है ना, बेटा का कमी को पूरा कर रहा है। तो इस तरह से बाप का मेहनत का सारा, है ना, क्या हो जाता है, सारा हिस्सा चल जाता है बेटा का, संवारने में, बेटा को बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में सब खर्चा हो जाता है, बेटा होता है वेल पर्सन बनता है, कभी अपना मेहनत से कुछ करता है, नौकरी वगैरह लेता है। तो इस तरह से बाप पूरा खत्म हो जाता है, अपना उसका जिंदगी खत्म हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है, और बेटा की जिंदगी बनता है, धीरे धीरे बेटा अपना डेवलप करता है। तो इस तरह से यहाँ पर कहानी था कि एक इलेक्ट्रॉन खत्म होकर दूसरा इलेक्ट्रॉन का निर्माण कर रहा है, उसको और फल फूल रहा है, उसको और भरा पूरा कर रहा है ना। तो ये हो गया। हाँ, तो एट एनोड द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इज प्रीफर्ड एज कंपेयर टू SO4 2 माइनस एट O2 माइनस बिकॉज ऑफ इट्स क्या है, हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर दूसरे शब्दों में लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या होगा कि एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये जो कॉपर का मेटल है या फिर एटम है, कॉपर एटम डिजॉल्व, क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, पूरा पूरी से भूल जाएगा, किसमें, सॉल्यूशन में, इन द डिजॉल्व इन द
सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये हुआ, ये पूरा डिजोल्व हो गया और इसमें घुल गया और उसमें क्या हुआ था कि जितना भी CO2+ है उसमें आके डिपॉजिट हो गया था और इसको मोटा बना दिया था, ये पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पर आपको सीखने को मिला कि कॉपर इलेक्ट्रोड जब रहेगा तो कॉपर इलेक्ट्रोड हाईली रिएक्टिव होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना रिडक्शन अपना ऑक्सीडेशन करवाता है। और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होता है जो कैथोड में होता है, वो क्या होता है उसका रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है हाँ, जितना भी CO2+ कैटायन रहता है सब अपने आप में वो भर लेता है, सब सब अपने आप खींच के वो काफी भारी हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड खत्म हो गया, तो आपको समझ में आया होगा आई होप। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में फैला देना है। और थोड़ा सा यहाँ पर बाप बेटा की कहानी में इमोशनल हो गया था थोड़ा, है ना, रोना जैसा आ रहा है। तो कुछ उसी तरह से ये, तो आपको आई होप कि आप इस तरह से अगर पढ़े होंगे तो आपको ये वाला वीडियो या फिर ये वाला क्वेश्चन कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो रहेगा आपको अब तक मिलते रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।